देख रहे हैं, इसकी परिसीमा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो वर्णित है कि पुष्कर राज क्या है। पर्वतानाम यथा मेरु, पक्षिणाम यथा गरुड़ो, नदीनाम यथा गंगा, तीर्थानाम आदि ब्रह्म पुष्कर है। पर्वतों में सुमेरु पर्वत है, पक्षियों में गरुड़ भगवान सबसे बड़े हैं और नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है। और ये पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, अनेकों पुराणों में और शास्त्रों में वर्णित है कि पुष्कर राज ये आदि तीर्थ और सतयुगी तीर्थ है। ये ब्रह्मा की परम और पावन पुण्य स्थली, धर्म स्थली, कर्म स्थली, यज्ञ स्थली, वेद स्थली है। जिस जगह आप और हम बैठ करके ये आज महाआरती का गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर पूर्व संध्या पर जो ये आरती का आयोजन कर रहे हैं, ये आप पुष्कर राज के लिए, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा गुरु अगर है तो वो पुष्कर राज है। पुष्करम दुष्करम वास है, पुष्करम दुष्करम तप है, पुष्करम दुष्करम दानम गंतुम चेवत सुदुष्करम। पुष्कर राज की महिमा पद्म पुराण के सृष्टि खंड के द्वितीय भाग में गुरुदेव बहुत वर्णित लिखी हुई है। और ये भी लिखा है कि पुष्कर में आना, पुष्कर में स्नान करना, पुष्कर में दान करना, पुष्कर में हवन पूजन करना या पुष्कर में स्नान करना भी दुर्लभ है। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में आप और हम यहाँ पुष्कर राज में आकर के पुष्कर राज की इस पवित्र भूमि पर परिक्रमा करेंगे, पुष्कर राज का पूजन करेंगे, पुष्कर राज के जल में स्नान यहाँ के तीर्थ पुरोहित और पंडितों के वेद मंत्रों के आधार से, क्योंकि गुरुदेव ये वेद में लिखा हुआ है कि एक समय ये आया था सतयुग में कि सब प्राणी जीव मात्र यह स्नान करने के बाद में स्वर्ग में चले गए। जब स्वर्ग में चले गए तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से उनसे प्रार्थना करी कि महाराज ऐसे तो सब इस तीर्थ में स्नान करके और सब स्वर्ग में आ जाएंगे और हमको इनका लेखा जोखा भी पता नहीं लगेगा। तब उस समय में विष्णु भगवान और ब्रह्मा शंकर की सन्निधि में एक वेद के मंत्र के द्वारा ये प्रमाणित कर दिया कि कार्तिक शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक पुष्कर राज इस जल में ही निहित रहेंगे, विराजमान रहेंगे, स्थापित रहेंगे। और बाकी जो दिन है 360 दिन वर्ष के, वो भगवान पुष्कर राज आकाश में विराजमान रहते हैं। उसमें पुष्कर राज में स्नान करने से पूर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो आकाश में जो ब्रह्मा का जो पुष्कर तीर्थ है उसका आह्वान करके और फिर जल की पूजन, वरुण की पूजन करके और तीर्थराज पुष्कर में ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करके जो स्नान करता है तो उसको पुष्कर तीर्थ के स्नान का पुण्य फल प्रदान होता है। बोले पुष्कर राज महाराज की। बाकी दिन आप और हम स्नान करते हैं, उसका पुण्य फल आपको निश्चित मिलेगा, दान का मिलेगा, धर्म का मिलेगा, परिक्रमा का मिलेगा। लेकिन अपन आप और हम अगर वेद के मंत्रों के द्वारा, वेदों में और मंत्रों में इतनी शक्ति है, मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा, मंत्र इतने शक्ति रखते हैं कि एक महामृत्युंजय का जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र के जाप के पुण्य के प्रभाव से रोगी स्वस्थ हो जाता है, वो असाध्य रोग उसका दूर हो जाता है। ये भगवान महादेव का, शंकर का सबसे बड़ा मंत्र है।
गुरुदेव आपको ये भी निवेदन करें आप सभी भक्तों को कि कल गुरुवार ही है, गुरु का दिन गुरुवार होता है और ये आप और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि कल गुरुवार के दिन ही भगवान की पूर्णिमा आषाढ़ की आई है। और एक निवेदन गुरुदेव ये भी आपके चरणों में करूं कि कल धन राशि पर चंद्रमा है और धन राशि का मालिक भी गुरु है, तो राशि भी धन कल आ रही है, कल का स्वामी भी गुरु है और कल का वार भी गुरुवार है और कल गुरु पूर्णिमा भी है। और ऐसा लिखते हैं कि कल वायु की परीक्षा का दिन है, वायु किस तरफ से चलेगी। एक बार विष्णु भगवान स्वर्गलोक में विराजमान थे, कश्यप मुनि और बड़े बड़े मुनि वहां खड़े थे। एक भक्त वहां चला गया, वो जाकर के विस्मित हो गया गुरुदेव। उसने ये सोचा कि मैं यहाँ विष्णु लोक में तो आ गया, अब मैं भगवान को प्रणाम करूं या गुरु को प्रणाम करूं। गुरु का मतलब वो कश्यप ऋषि और जितने भी मुनि वहाँ थे। तो वो जब भक्त विस्मित हुआ, विचलित हुआ, तो भगवान ने स्वयं ने, नारायण ने अपने मुखार बिंद से ये कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। स्वयं भगवान ने कहा कि आप विचलित नहीं हुई भक्त, आप पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, आपको सन्मार्ग की ओर ले जाने वाले जो गुरु हैं वो उनको आप पहले प्रणाम करिए। गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद में आप नारायण को प्रणाम करो। मैं ये बात आपसे इसलिए बता रहा हूँ कि भगवान स्वयं नारायण ने गुरु को बड़ा पद दिया है, इसलिए आप और हम गुरु की पूजा करें, गुरु की सेवा करें। ये वर्ष में एक दिन गुरु पूर्णिमा आती है, लेकिन आपको 12 महीने ही गुरु के मंत्र का स्मरण करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु की कृपा से आपके जीवन में, परिवार में सुख और समृद्धि और सन्मार्ग आपको मिलेगा। कल जो गुरु पूर्णिमा है ये बहुत बड़ा पावन दिन है। कल इंद्र योग भी आया है, इंद्र योग इंद्र का योग है। कल विष्कुंभ योग आया है कि जिनके परिवार में अशांति है, झगड़े हैं, कलह है, चाहे पति पत्नी में, चाहे पिता पुत्र में है, चाहे माता में है, किसी में भी है, तो कल विष्कुंभ जो योग है उसमें अगर अपन को दान पुण्य धर्म कर्म करें तो उससे आपके घरों में, परिवार में गुरु के चरणों में जाकर गुरु की वंदना करके, गुरु को दक्षिणा, वस्त्र, फल, फ्रूट, मिठाई जो भी अपने को दान पुण्य करने के बाद आप पुष्कर राज की परिक्रमा करिए। ये पुष्कर राज जो तीर्थ है ये नारायण का तीर्थ है। और गुरुदेव आपको ये भी बताएं कि जब कार्तिक मास में यहाँ जो यज्ञ हुआ था, जो ब्रह्म सावित्री यहाँ विराजमान थे, ब्रह्म गायत्री यहाँ विद्यमान है, उस समय में सारे ऋषि मुनि और सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ आगमन हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पद्म पुराण का सृष्टि खंड का 2वां भाग बोल रहा है कि भगवान के ब्रह्मा जी के इस यज्ञ में कौन नहीं आया, सब आए और सबने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उस यज्ञ में भगवान विष्णु और शंकर ने